आज अकाउंट का पेपर था और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे और आप सब लोग इजीली पास होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेपर बहुत अच्छा गया। अब जो बारी है वो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक भी दिन का गैप नहीं दिया है, ठीक है। हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, बट कैसा होता है एक दिन भी अगर गैप होता तो पढ़ाई में काफ़ी हेल्प हो जाती। बट एक दिन भी गैप नहीं है सर। हम ऐसा दोपहर से लेके या शाम से लेके सुबह तक ऐसे क्या पढ़े जिससे हम एग्जामिनेशन में 60 to 70% स्कोर कर सकें। मतलब आपका जो बोर्ड पेपर्स होता है वो 80 मार्क का पेपर होता है एक्सटर्नल का। तो ये जो 80 मार्क का पेपर है इसमें से हम 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें इजीली, ऐसे क्वेश्चंस आप बताइए। और सर एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए सर पीडीएफ हमको प्रोवाइड कर दो। सर एक दो पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। सर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसका हमको बता दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हम बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, बस आपका 5 से 10 मिनट चाहिए। उसमें जो मैं समझाऊंगा वो वीडियो देखने के बाद आप फिर मटेरियल डाउनलोड कर लेना और फिर उसी मटेरियल के हिसाब से पीडीएफ के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये 3 क्वेश्चंस हैं। मैंने इसके भी कुछ पहले वीडियोस में भी जो है ये क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है, बट लास्ट मोमेंट पे भी मैं बोलूँगा कि आपको यही क्वेश्चंस पहले करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से जो है लॉ ऑफ डीएमई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके एजम्पशंस हैं, उसके एक्सेप्शंस हैं, एजम्पशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस करते हो पहले तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। इंक्लूडिंग हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे, इवन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछ सकता है। जैसे मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड में कोई एक मेथड लेके वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप पहले कर लीजिए। उसके बाद जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो है, डिमांड का प्राइस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें रिलेटिवली इलास्टिक एक डिस्टिंग्विश फिक्स आएगा, ध्यान रखिएगा। रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल लेक्चर है, देख लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2 मार्क का फिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला मेथड कौन सा सर? पहला मेथड कौन सा सर? रेशो मेथड, ठीक है, रेशो मेथड। फिर आउटले मेथड जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, और तीसरा जो है पॉइंट मेथड, जियोमेट्रिक मेथड। तीनों मेथड में से एक मेथड आ सकता है। उसके अलावा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, सर नेशनल इनकम मेजर करने के लिए प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम लोग आउटपुट मेथड बोलते हैं, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड टॉपिक है। फिर इनकम मेथड है। इनकम मेथड के बाद जो है एक्सपेंडिचर मेथड है। अब नेशनल इनकम का आपने मेथड मालूम करने के बाद फिर उसके डिफिकल्टीज हैं, थेरेटिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और डिटेल में लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है मतलब मैं जो क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो जो लेक्चर्स हुए हैं वो डायरेक्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैंने मेरे चैनल पे डाल के रखे। मुझे नहीं पता यूट्यूब वाला वो व्यूज़ रिकमेंड क्यों नहीं करता है, बट वो लेक्चर्स अगर आप देख लोगे, सच में सही में समझ जाओगे, तो आपको बाकी लेक्चर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपर्टीज़, इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बस ये है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें बीच में जो है जोक्स या ऐसा क्रैक नहीं होता, थोड़ा सीरियस मोड पे आके पढ़ाता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चे लोग थोड़ा सर सीरियस मोड में थे, कंसंट्रेशन थोड़ा सा हट जाता है वैसा। तो प्लीज़ लेकिन आप लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कॉसेस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में 2 सोर्स है, एक कौन सा सर? एक टैक्स है और एक नॉन टैक्स है। क्या है? नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर भी 2 टॉपिक है, एक क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और एक क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और ये वाला करोगे तो ये 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आ सकता है, ठीक है, नॉन टैक्स का भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो है ये, अगर आपका ये इतना हो जाता है, इतना अच्छे से आप कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने ये, आपका ये हो गया, तो आपका क्वेश्चन होगा सर कितने मार्क्स के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट, इसके ऊपर, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बोर्ड का एनालाइज किया था। इस वीडियो में भी मैं एनालाइज करके आपको बता देता हूँ कितने मार्क्स आपको स्कोर होंगे।
देखो ये बोर्ड का पेपर है 2024 का, ठीक है। अभी बोर्ड का पेपर 2024 का हम लोग चलते हैं कितने मार्क्स जो मैंने आईएमपी दिया उसमें कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी नेशनल इनकम, ये 16 मार्क का यहाँ पे कवर हो गया, ऐड करते जाओ, ठीक है। 16 मार्क्स ये मार्केट, हाँ 16 मार्क्स का कवर हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक भी क्वेश्चन कवर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चलो वो भी तो फर्स्ट चैप्टर का है। फिर प्राइस मेकर्स, फिर उसके बाद देखो नॉन टैक्स का, ठीक है। तो आपके यहाँ से जो है अगर मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपको आता है तो यहाँ पे तो आपके 8 मार्क्स कवर हो गए। तो 16 और 8 कितना 24, यस 16 और 8 हाँ 24। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सेकेंड चैप्टर्स, ये देखो पब्लिक ग्रोथ का, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर किया गया नहीं यहाँ से आपका 8 मार्क्स, तो कितना हो गया सर 24 + 8 32 मार्क्स, प्लस ये जो इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ से 2 मार्क्स। फिर जो है जैसे इंटरनल डेट, अच्छा टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है, उसी के बेस पे डायग्राम बना है तो ये 2 मार्क्स, तो यहाँ से 4 मार्क्स। तो सर कितने मार्क्स हो गए सर, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स हो गए अप्रॉक्सीमेट। कितने मार्क्स सर 40 मार्क्स। तो आप अगर पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने दिया है वो अगर आप करते हो तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा 20 मार्क ऑब्जेक्टिव ऐड कर दो तो 60% हो जाता है, मतलब 60 मार्क्स के आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा ये जो ऑब्जेक्टिव्स के एक्सप्लेनेशन है और सॉल्यूशंस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो 30 से 35 मिनट का वीडियो है, जिसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है 2022-24 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। ओके तो समझ में आ गया। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो, अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस करते हो तो आपके कितने मार्क्स कवर होंगे सर, इसमें से 40 मार्क्स आपके कवर होंगे प्लस ऑब्जेक्टिव्स मिला के 60 मार्क के कवर होंगे, ठीक है। तो आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ये कर लेते हो तो सर आप 70 मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहा है, ठीक है। इसको ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चंस है 14 क्वेश्चंस, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 पे मेनली फोकस किया गया है, ठीक है। और ये चैप्टर्स का अगर आप कर लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के पेपर में, बोर्ड के पेपर्स में कवर हो जाएंगे। मैं बार बार यूनिवर्सिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पढ़ाता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसके भी आईएमपी में देता हूँ, मेरा चैनल है इन्फो एंडलेस ऑनलाइन लेक्चर्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12th कंप्लीट होने के बाद जब आप डिग्री में जाओगे, ठीक है, आइडोल के भी वीडियोस में डालता हूँ। तो अगर 12th के बाद जो है अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे एक सेपरेट चैनल है जहाँ पे मैं डिग्री के रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने दिया है यही आपको आईएमपी करना है, यही क्वेश्चंस करना है। अब यहाँ पे डाउट होता है कि सर जो पीडीएफ है नोट्स, पीडीएफ जो नोट्स है वो आप हमें प्रोवाइड कर दो और ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रोवाइड कर दो। क्या प्रोवाइड करो सर, हमें ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर दो जिससे हम इजीली प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए ये जो नोट्स है और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दोनों चीज़ें आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का नाम है इमादुद्दीन एजुकेयर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या आप हमारे ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। ऐप के अंदर क्या होगा कि आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और प्लस कुछ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जो सिर्फ मेंबर लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हो 99 का कोर्स है, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा जो है पीडीएफ्स एक्सेस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस विथ आंसर्स के साथ जो है आपको एक्सेस हो जाएंगे। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है क्योंकि हर साल आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, बस एक बार ही देना है, ठीक है। तो उसको अच्छे से दो, राइट, उसके प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पीडीएफ है, नोट्स, ये सारी चीज़ें मैं मेरे वेबसाइट पे ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। कुछ पीडीएफ्स है वो मैंने ऐप के लिए मेंबर्स पे सिर्फ रखा है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये वीडियो आपने देख लिया है, अब क्या कीजिए, आप एक नोटबुक उठाइए, जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप याद करोगे वो आप लिख के याद करोगे, क्योंकि जब आप लिख के याद करोगे, एग्जाम में याद करके सुनाना नहीं है, आपको लिखना है वहाँ पे। तो जब आपको लिखना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। तो जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे उस क्वेश्चन का आप देख के एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, 3 बार, चौथी बार आप बगैर देख के लिखिए, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जामिनेशन में भी आप लिख पाओगे, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब बोर्ड पेपर्स हम चेक करते हैं, लाइक आपके एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं वो उसके बाद जब चेक करते हैं उसमें हम देखते हैं कि भाई स्टूडेंट के मार्क्स कम आए क्योंकि उसने कम लिखा है। तो आप ज़्यादा कब लिखोगे, जब आप प्रैक्टिस करके आओगे। आप कितना पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पढ़ लिया और कैसे और कितना आपने प्रेजेंट किया, कैसे प्रॉपर अच्छे से आंसर्स आपने लिखा एग्जामिनेशन में, बोर्ड के पेपर्स में, वो इंपॉर्टेंट है। आपने इतना पढ़ा लेकिन इतना लिख के आए तो बहुत आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। सो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बस आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद हम वीडियोस लाने वाले हैं। सर कौन से टॉपिक पे, 12th के बाद कौन से कोर्सेज करना है और ये वेकेशन में हम कौन से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हमारा डिग्री और आने वाला फ्यूचर्स बहुत ही सिक्योर हो, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।